हेलो एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में आज की यानी 27 जून की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपसे इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अन्य सभी लेक्चर की PDF भी आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में रोमन स्पेस टेलीस्कोप किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है B, USA द्वारा। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप नासा की एक नई अगली पीढ़ी का स्पेस टेलीस्कोप है जो वर्तमान में विकास के अधीन है। पूर्व में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप के रूप में इसे जाना जाता था। इसका नाम नासा के पहले चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है। हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि इस दूरबीन के माध्यम से सुपरनोवा नामक हजारों विस्फोट करने वाले तारे देखे जाने हैं। अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जर्मनी और नॉर्वे के बीच अंडर सी पावर केबल प्रोजेक्ट का क्या नाम है? करेक्ट ऑप्शन B, नॉर्डलिंक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जर्मनी और नॉर्वे ने दोनों देशों के बीच लगभग 623 किलोमीटर के अंडर सीज पावर केबल का संचालन शुरू कर दिया है। इस परियोजना को नॉर्डलिंक कहा जाता है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा का आदान प्रदान करना है। इस परियोजना की लागत करीब $2.2 बिलियन से अधिक है और इसे हरित ऊर्जा में स्थानांतरित करने की एक प्रमुख पहल के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन क्षेत्रों को ECLGS 4.0 में शामिल किया गया है? करेक्ट ऑप्शन A, नागरिक उड्डयन को। अब इसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ECLGS की फुल फॉर्म बता देता हूँ, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी सर्विसेज। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर है क्या यह परियोजना। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS 4.0 की शुरुआत की है और साइट पर ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नागरिक उड्डयन क्षेत्र और स्वास्थ्य संस्थानों को ऋण शामिल करके योजना के दायरे का विस्तार किया है। ECLGS 4.0 के तहत वित्तीय संस्थानों के कर्जदारों द्वारा बकाया ऋण का अधिकतम 40% या 200 करोड़ रुपये जो भी कम हो का अधिकतम ऋण लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवैस ने तख्तापलट के जवाब में किस देश को अपने गुट से निलंबित कर दिया है? करेक्ट ऑप्शन B, माली को। अब माली के बारे में जान लेते हैं कि पश्चिमी अफ्रीकी नेताओं ने माली को उनके क्षेत्रीय संघ पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवैस से निलंबित कर दिया है। पिछले सप्ताह तख्तापलट के जवाब में 15 सदस्यीय गुट ने घाना की राजधानी अगरा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। माली की सेना ने 9 महीने में दूसरी बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पछाड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OECD ने वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के लिए अपने विकास अनुमान को मार्च में अनुमानित 12.6% से बदलकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका करेक्ट ऑप्शन C, 9.9% कर दिया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के लिए अपने विकास अनुमान को मार्च में अनुमानित 12.6% से घटाकर 9.9% कर दिया है। OECD ने इस साल वैश्विक GDP विकास दर 5.8% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि दिसंबर में यह 4.2% रहने का अनुमान था। दिसंबर में अनुमानित 3.7% की तुलना में इसने 2022 में अपने अनुमानों को बदलकर 4.4% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभियान राब्ता मुहिम जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस राज्य में लागू किया गया है? ऑप्शन B, पंजाब में। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके का अभियान है। पंजाब में सरकारी स्कूलों ने शिक्षकों ने राज्य स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक सप्ताह के लंबे अभियान राब्ता मुहिम को सफलतापूर्वक किया है। अभियान के माध्यम से छात्रों के 12.71 लाख अभिभावकों से संपर्क किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य माता पिता और शिक्षकों के बीच फ़ोन के माध्यम से संपर्क को सुविधाजनक बनाना है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों को कोविड से संक्रमित होने से बचाने के बारे में चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेड टूरिज्म जो खबरों में रहा है किस देश से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी, चीन से। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। चीन ने वर्ष 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों को बढ़ावा देने के लिए रेड टूरिज्म की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश में पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना भी है। हाल ही में रेड टूरिज्म के तहत ऐतिहासिक स्थलों पर रिकॉर्ड हाई फुटफॉल देखने को मिला है। उनमें से कुछ में नन्हू झील शामिल है, जहां 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई थी और माओ त्से तुंग का जन्म स्थान शाओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द मिक्सिंग एंड मैचिंग जो चर्चा में है किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, कोविड टीकाकरण से। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये। कनाडा की टीकाकरण पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति NACI ने कोविड-19 टीकों की दूसरी खुराक के मिश्रण और मिलान की सिफारिश की है। इसका मतलब यह है कि जो लोग कनाडा में रहते हैं और जिन्होंने अपने पहले शॉट के रूप में मॉडर्ना या फाइज़र वैक्सीन ली है, वे अपनी उपलब्धता के आधार पर किसी भी टीके को दूसरी शॉट के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के साथ साथ जापान के बीच किस क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? यह क्वेश्चन मैंने आपसे कल भी पूछा था, तो चलिए एक बार आपको फिर से इसके बारे में बता देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, नागरिक उड्डयन। इसके बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन ए नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, सतत शहरी विकास। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास में सहयोग पर भारत और मालदीव के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है और इसकी पुष्टि भी की है। समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा और शहरी नियोजन, अपशिष्ट प्रबंधन, आवास, हरित गतिशीलता, कुशल बिजली प्रणालियों आदि में रोजगार पैदा करेगा। समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2021 के महीने में हस्ताक्षर किए गए थे और यह अनंत समय अवधि के लिए लागू रहेगा। कैबिनेट ने इसी क्षेत्र में जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया है किस देश का था? इसका करेक्ट ऑप्शन बी, सिंगापुर का। अब इसके बारे में जान लेते हैं। रसायन ले जाने वाला सिंगापुर स्थित पोत MV एक्सप्रेस पर्ल हाल में ही श्रीलंका के एक तट पर डूब गया है। जहाज की आग को बुझाने और उसे गहरे पानी में ले जाने के 12 दिनों के लंबे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं, जब जहाज़ की कड़ी जलमग्न हो गई और समुद्र के किनारे पर उसे छोड़ दिया गया। इसने श्रीलंका के तट के लिए एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा भी पैदा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रिप्टोडैक्टिलस बैंकुआई जिसका नाम मिजो प्रमुख के नाम पर रखा गया है क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए, छिपकली है ये। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। हाल ही में खोजे गए बेंटोड जेकॉस की 4 नई प्रजातियों में से एक साइरटोडैक्टल टाइलस बेंगखुआई का नाम मिजो चीफ बेंगखुआया के सम्मान में रखा गया है। इसका नाम थोड़ा अजीब है, उच्चारण करने में थोड़ी समस्या होती है। जिन्होंने 150 साल पहले ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी थी। अक्टूबर-नवंबर 2020 में वैज्ञानिकों के 2 समूह द्वारा मिजोरम और मेघालय में 2 जेकॉस पाए गए। यह छिपकली कीट नियंत्रित करने वाली छिपकली की एक प्रजाति है जो विज्ञान के लिए अभी नई है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी, यानी छत्तीसगढ़ में। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है। इस मेगा फूड पार्क का उद्देश्य मूल्यवर्धन करना, सेल्फ लाइफ बढ़ाना और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति प्रदान करना है। उम्मीद है कि यह पार्क लगभग 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार प्रदान करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकी स्वाइन बुखार देख रहा है जिसने 4500 से अधिक सूअरों का दावा किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी, मिजोरम। अब इसके बारे में जान लेते हैं। मिजोरम राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसने 2 महीने में करीब 4700 से अधिक सूअरों का दावा किया है। क्योंकि पहला मामला सामने आया था अब तक राज्य सरकार ने 99 गांवों और इलाकों को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया है, जिनमें से 56 आइजोल जिले में स्थित हैं, जो कि यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में सेवा विमुक्त कर दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन बी, IAS संध्याक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। INS संध्याक नाम है इसका। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संध्याक को 4 जुलाई 2021 को विशाखापत्तनम में नौसेना से हटा दिया गया था। यह पोत 40 साल पुराना है और इससे 200 से अधिक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए गए हैं। यह श्रीलंका में ऑपरेशन पवन 1987 में जो किया गया था और ऑपरेशन इंद्रधनुष फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट 2004 में जो गया था इन आदि जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशनों का भी हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरापी ज्वालामुखी जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में। इसके बारे में जान लेते हैं। माउंट मेरापी एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है जो इंडोनेशिया में मध्य जावा प्रांत और योग्याकार्टा के विशेष क्षेत्र इंडोनेशिया के बीच स्थित है। यह सबसे अस्थिर ज्वालामुखी माना जाता है और 1548 से नियमित रूप से फट रहा है। वर्तमान में ज्वालामुखी फिर से फटना शुरू हो गया है। now अब बात कर लेते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। हाल ही में जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट कौन बनी है? यह क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था। इसका करेक्ट ऑप्शन मायवा सुदन है। और आप इसमें देख सकते हैं, ये है मायवा सुदन। ये जम्मू के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के LAC में एक छोटा सा गांव लंबेरी है, ये वहाँ की हैं और अभी हाल ही में ये पहली महिला पायलट बनी है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप अपना सही आंसर कमेंट करके बताइए। मैं इसका आपको आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी इससे सीखने को मिला हो, तो इसे शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करें। और आज का मैं टारगेट रखता हूँ 100 लाइक्स का, तो आप इसे ज़रूर पूरा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।